यष्टि यही सोच रही थी कि उस इंसान को देखकर ही मालूम चल रहा था कि वो कितना गुस्से वाला इंसान होगा। लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि इस जॉब पर उसका घर और उसके भाई की पढ़ाई डिपेंड करती है, तो वो उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। यष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि श्रेया से वो पहले भी मिल चुकी है और एकांश ने तभी उसे देख लिया था। यष्टि सोचते सोचते सो चुकी थी। उसकी आंख तब खुली जब सिया ने उसके घर का डोर नॉक किया। वो पहले से ही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाई थी। यष्टि ने उसको घर के अंदर बुलाया तो सिया ने घर के अंदर एंटर होते होते यष्टि से पूछा, कौन सी मूवी देखनी है? बट हॉरर ही चूज करना, यू नो माई चॉइस। यष्टि ने हंसते हुए कहा, जब चॉइस तेरी है तो तू खुद ही चूज कर लेना, मैं तो कुछ भी देख लूंगी। सिया ने यष्टि के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, हाय मेरी प्यारी सी भोली सी गधी, चल मैं ही सोच लेती हूँ। और इतना कहते हुए सिया ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक को सेंटर टेबल पर रखा और टीवी पर ओटीटी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। दोनों ने लगभग 12 बजे तक मूवी देखी। फिर सोने से पहले यष्टि को अचानक से याद आया, यार मैं तो भूल ही गई, मुझे पैकिंग भी तो करनी है। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, किस चीज की पैकिंग? यष्टि ने सिया से कहा, यार मुझे उसी घर में रहना होगा उस बच्ची के साथ। ये जॉब एक तरह से 24 घंटे की होगी, क्या पता उसे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। सिया ने यष्टि को चिढ़ाते हुए कहा, यार यष्टि तू तो उसकी माँ की तरह साउंड कर रही है, कहीं तुझे उसके डैड पसंद तो नहीं आ गए? यष्टि ने सिया को हल्का सा डांटते हुए कहा, चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड हैंडसम और गुड लुकिंग है, मैं सिर्फ अपना काम करने जा रही हूँ वहां। सिया ने यष्टि की टांग खींचते हुए कहा, ओह तो ये बात है, इतना नोटिस करके आई है तू और अब ऐसे बन रही है मेरे सामने। चल एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार सिया अगर तेरी पटर पटर बंद हो गई हो तो प्लीज मेरी पैकिंग करवा देना, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। सिया ने यष्टि की पैकिंग करवाई और फिर वो लोग सोने के लिए चले गए। यष्टि के दिमाग में सिया की कही हुई बातें घूम रही थी। वो इंसान वाकई में काफी हैंडसम है, पता नहीं उसकी वाइफ मर चुकी है या उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उस लड़की से मतलब है, पता नहीं कौन है और कैसी है। अब उसने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। यष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि वो एकांश की भतीजी थी, ना कि उसकी बेटी। उसका श्रेया के लिए कंसर्न देखकर किसी को भी यही लगता कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन ये सच अभी यष्टि के सामने नहीं आया था। यष्टि जल्दी ही सो गई। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से फ्रेश हुई और जाने के लिए रेडी हो गई। उसने एक नोट लिखकर सिया के पास वाली टेबल पर रखा, जिसमें उसने लिखा था, गुड मॉर्निंग पटर पटर, मैं जा रही हूँ, घर को अच्छे से लॉक करके चाबी अपने पास ही रख लेना और मेरे प्लांट्स को पानी भी देते रहना। अगर मुझे अच्छी जगह मिली तो मैं अपने प्लांट्स ले जाऊंगी। बाय, जल्दी मिलते हैं। यष्टि ने टैक्सी पकड़ी और वो लगभग 8 बजे तक एकांश के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। एकांश ने उसे 9 बजे बुलाया, लेकिन कल के बाद वो लेट आने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यष्टि को सबसे पहले अनुज ही मिला, जिससे यष्टि ने एकांश से मिलने का पूछा। आज तो अनुज का तेवर बदला हुआ था। आखिरकार यष्टि काफी खूबसूरत थी और उसको देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था, और अब वो उसी घर में काम करने वाली थी, तो उससे लड़कर तो काम नहीं किया जा सकता। सोचकर अनुज उसे एकांश के पास लेकर गया, लेकिन एकांश अभी जिम में था, तो अनुज ने यष्टि को हॉल में वेट करने के लिए कहा। यष्टि वहीं हॉल में बैठ गई। काफी देर तक जब एकांश नहीं आया तो यष्टि बैठे बैठे बोर होने लगी। उसे तो बस उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब उसे प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन किससे पानी को बोले सोचकर वो किचन ढूंढने लगी।
लेकिन इतने बड़े घर में किचन कहाँ हो सकता है सोचकर वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा ही रही थी कि उसने गलती से एकांश के जिम का डोर खोल दिया। जिस समय उसने डोर खोला था उस समय एकांश ने भी उस डोर को अंदर की तरफ से खोल दिया बाहर आने के लिए, लेकिन वो यष्टि के बाहर होने की बात से एकदम अनजान था। जैसे ही उसने वो डोर खोला उसकी और यष्टि की काफी जोर से टक्कर हो गई। यष्टि गिरने को हुई तो उसने एकांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। एकांश इस समय पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। उसने भी यष्टि को गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से थाम लिया। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? यष्टि ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढ रही थी। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तो तुम्हें यह किचन लग रहा है? कांट यू रीड इट? डू नॉट एंटर। और अगर तुम्हें प्यास ही लगी थी तो सुनीता जी से बोल देना चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए वही तुम्हें प्रोवाइड करेंगी। आगे से तुम इस रूम के आसपास भी नजर नहीं आओगे मुझे। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश ने यष्टि को सीधा खड़ा किया, लेकिन यष्टि ने अभी भी एकांश की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। जब एकांश ने यष्टि के हाथ को पकड़कर अपनी टी शर्ट को छुड़ाया तो यष्टि थोड़ी झेप गई। उसने अपनी नजरों को नीचे किया और वहां से बाहर आ गई। उसके दिल की धड़कनें दोगुनी स्पीड से बढ़ चुकी थी। एकांश के करीब आने से यष्टि में भी एकांश की सेंट की खुशबू आने लगी थी। यष्टि जब दौड़कर बाहर आई तो वह सुनीता जी से टकराते टकराते बची। सुनीता जी ने एकदम पहचान लिया कि ये श्रेया की नई नैनी है, लेकिन ये एकांश के जिम की तरफ से कैसे आ रही है? सुनीता जी एकांश के गुस्से को अच्छे से जानती थी। किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में आने की इजाजत नहीं देता है, फिर तो जरूर उसने इस लड़की को डांटा होगा। सुनीता जी ने यष्टि से पूछा, बेटा आप एकांश के जिम के बाहर क्या कर रही थी? आप श्रेया बेटी की नैनी है ना? यष्टि ने सफाई देते हुए कहा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस किचन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सुनीता ने यष्टि को समझाते हुए कहा, वो एकांश बेटा को किसी का भी अपने रूम और जिम में आना पसंद नहीं है। वो अपने पर्सनल स्पेस में किसी को नहीं आने देते। मैं भी बस सफाई के लिए वहां जाती हूँ। चलो आप ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। बोलते हुए वो यष्टि को अपने साथ ले गई। अभी यष्टि का श्रेया से मिलना बाकी था। सुनीता जी ने यष्टि को किचन दिखाया और उससे बोलकर वो श्रेया को लेने रूम में चली गई। सुनीता जी ने एकांश के कहने पर यष्टि के लिए श्रेया के बगल वाला रूम तैयार करवा दिया था। ये रूम श्रेया और एकांश के रूम के बीच में पड़ता था। एकांश ने जानबूझकर यष्टि का रूम श्रेया के रूम के पास रखवाया था ताकि वो किसी भी समय उसका ख्याल रख सके। यष्टि का सामान रूम में पहुंच चुका था। यष्टि जब से एकांश से टकराई थी उसे अपने अंदर से एकांश के परफ्यूम की ही स्मेल आ रही थी, जो उसे काम पर फोकस करने ही नहीं दे रही थी। लेकिन अभी सुनीता जी श्रेया को लेकर आने वाली थी तो वो नहाने भी नहीं जा सकती थी। अब तो उसे पूरा दिन इसी परफ्यूम की स्मेल के साथ गुजारना था। ये खुशबू बुरी नहीं थी, बस थोड़ी मैनली थी, जिसकी वजह से यष्टि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सुनीता जी श्रेया को लेकर नीचे आ गई। जब यष्टि की नजर श्रेया पर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। क्या ये वही लड़की है जिससे वो कल ट्रैफिक सिग्नल पर मिली थी? सच में दुनिया एकदम गोल है। किस तरह से ऊपर वाले ने यष्टि को और उस क्यूट और इनोसेंट बच्ची को मिलाया था। 3 साल की वो छोटी सी क्यूट बच्ची, एकदम गोल गुलाबी गाल और प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें। कोई भी एक बार देख ले तो उसे भुला नहीं पाए। श्रेया ने भी यष्टि को देखकर अपनी नजरें उठाई, जो वो बहुत कम किया करती थी, लेकिन उसने ऐसा आज यष्टि को देखकर किया था। एकांश भी
ये सब दूर से ही खड़े होकर नोटिस कर रहा था और सुनीता जी ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया था। एकांश मन में सोच रहा था, सच में इस लड़की में कुछ तो बात है। जो श्रेया, जो कि किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती, आज उस लड़की को देखकर दूसरी बार रिएक्ट कर रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन यष्टि के आने के बाद से एकांश को लगा कि अब वो बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकता है। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वो फौरन ऑफिस के लिए निकल गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलते हूँ आपसे।